दोनों कर देंगे। ये माइक ऑफ है कैसे? Assalamu alaikum everyone. Bete, I'm online. I'm waiting for other people to get online as well. Meanwhile, जो आपकी GR है वो साथ साथ अटेंडेंस लेती चली जाए बेटे. दूसरे कैंडिडेट्स भी आ जाएं तो हम स्टार्ट करते हैं.
बेटे मुझे ओवरऑल नंबर नहीं लिख के देना, साथ साथ नाम लिखना है, नाम और रोल नंबर लिखना है। जो भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव है वो साथ साथ लिखती जाए बेटे। अ कपल ऑफ मोर मिनट्स में वेट करूंगी बाकी लोगों का और फिर मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूंगी। ओके बेटे, लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को मैनेजर और लीडर की डेफिनेशन और दोनों के डिफरेंसेस कवर करवाए थे। हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, काइंडली उसमें मुझे एक मैसेज करो। मैं वहां पे कुछ स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ। बेटे काइंडली ड्रॉप मी अ मैसेज इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। इतने ज्यादा बने हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही तुम लोगों का कौन सा है। काफी के नाम मैनेजमेंट से हैं। बेटे आवाज आ रही है तुम लोगों को? मेरे पास सिग्नल भी पूरे हैं। आई एम लाउड एंड क्लियर। कैन यू हेयर मी?
ओके ग्रेट, देन आई एम बेटे तो फिर ग्रुप में मैसेज क्यों नहीं कर रहे? व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैंने तुम्हें कहा है वहां पे हाय हेलो कोई भी मैसेज करो, मुझे पता चले ये तुम्हारा ग्रुप है। आई एम मेंबर ऑफ लॉट्स ऑफ ग्रुप्स, तो वो मिक्सअप हो गए हैं। ओके गॉट इट, थैंक यू बेटे, थैंक यू। आज मैं तुम लोगों को कुछ थेरीज कवर करवाना चाह रही हूँ लीडरशिप को लेकर, ठीक है? अभी मैं प्रॉपर चैप्टर वाइज नहीं चल रही, मैं वैसे जा रही हूँ जिस तरह मुझे लगता है कि तुम्हें इंट्रोड्यूस होना चाहिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट से। तो लास्ट टाइम हमने लीडर और मैनेजर में फर्क भी पढ़ लिया और लीडर और मैनेजर कौन होता है वो भी पढ़ लिया। आज हमारे पास डिफरेंट स्कूल्स या थॉट्स या थेरीज अबाउट लीडरशिप में, आज मैं वो कवर करवाऊंगी। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं उसका इमेज भेज रही हूँ, वो तुम लोगों की उसी येलो बुक से है जो तुमने पहले पढ़ी हुई है अपनी नर्सिंग में, जो साइमन की है, और ये यहीं से सारा याद करना है, सबसे बेस्ट यहीं पे लिखा हुआ है। ओके बेटे, ग्रुप के अंदर बेटे जब देखो आवाज नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब है मैं उस वक्त तुम लोगों को मैसेजेस भेज रही हूँ। मैसेजेस भेजने के साथ साथ हाउ कैन आई डू बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम? अपने ग्रुप में चेक करो, आई वाज टेकिंग स्क्रीनशॉट्स एंड सेंडिंग यू द मैसेजेस ऑफ द थियरीज। मैसेज भेजूंगी तो आवाज आएगी ना। अब मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ तुम लोगों को स्कूल्स ऑफ लीडरशिप। स्कूल्स ऑफ लीडरशिप का मतलब है थॉट्स, थियरीज। अगर पेपर में तुम्हें आए, अब एक चीज और रखना, ये जो भी स्कूल्स ऑफ लीडरशिप मैं पढ़ा रही हूँ, तुम देखो मैंने साइड पे लिखा हुआ है ट्रेडिशनल लीडरशिप थियरीज। हमेशा साइमा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? पहले क्वेश्चन मार्क है, फिर है आवाज आ रही है, मैं क्या समझू, आ रही है कि नहीं आ रही? बेटे रेस्ट ऑफ यू कैन यू हेयर मी? पोस्ट आर एंड सेकेंड ईयर आवाज आ रही है। ओके थैंक यू रुजीना, थैंक यू मेमूना। ओके ओके ग्रेट बेटे, थैंक यू सो मच। ओके जी बेटे, स्कूल्स ऑफ लीडरशिप, हमेशा बेटे जब भी किसी चीज के बारे में थियरीज आती हैं
तो याद रखो वो वक्तन फवक्तन जब डिफरेंट रिसर्चर्स डिफरेंट रिसर्च करते हैं तो वो अपनी थ्योरी के हिसाब से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमने अपनी रिसर्च के अंदर ये फाइंड आउट किया, और वो थ्योरीज उनके नाम से आ जाती हैं। जो थ्योरीज तो पुरानी जनरेशन में, फर्ज करो जो 19वीं सदी में आई होंगी, वो ट्रेडिशनल हो जाएंगी 20वीं के लिए, 20वीं में आने वाली मॉडर्न हो जाएंगी, 21वीं में आने वाली के लिए 20वीं ट्रेडिशनल थ्योरीज हो जाएंगी या ओल्ड हो जाएंगी, और नई आने वाली मॉडर्न होंगी। इसी तरह लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को लेके डिफरेंट थ्योरीज या थॉट्स हैं हमारे पास, या स्कूल्स हैं। स्कूल्स का मतलब थॉट्स। अब there are a large number of schools of thought regarding leadership. Some important ones are as follows: trait approach, behavioral or functional perspective, situational or contingency view, and exchange process. ये सब की सब ट्रेडिशनल लीडरशिप थ्योरीज है। तो अगर पेपर में कभी आ जाए व्हाट आर द ट्रेडिशनल लीडरशिप थ्योरीज, तो ये सब उसके अंदर आती हैं। अब सबसे पहले हम ट्रेट अप्रोच पढ़ेंगे। ट्रेट किसे कहते हैं? खसलत जो होती है किसी की। According to this school of thought, leadership is influenced by only one variable. Variable उस चीज को कहते हैं जो बदल सकती है। The characteristics possessed by the leader. Different theories have been put forward in this regard. अब सबसे पहले हमारे पास है trait approach, और trait approach के अंदर फर्दर दो theories है, the great man theory और the trait theory. ट्रेट अप्रोच तुम्हें नाम से ही कह रहा है कि इस ट्रेट अप्रोच के अंदर जो दो थ्योरी डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट वक्त पर इंट्रोड्यूस करवाई है, वो फोकस करते हैं ट्रेट के ऊपर, यानी खसलत के ऊपर, और कहते हैं ये एक ही ऐसा वेरिएबल है जिसकी वजह से जो लीडरशिप है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है, ट्रेट यानी। ठीक है। ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी कहती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लीडर्स आर born not made. This theory reminds us that natural potential for the leadership varies in different individuals. There are certain inborn qualities in a person such as intelligence, courage, self-control, decisiveness, etc. फैसला करने की power, decisiveness, which decide that he is going to become a leader. By the exercise of willpower or by experience, some of these qualities might be developed, but the essential pattern is given at birth. No one has been able to discover any agreement upon the qualities that give a person an edge over his fellows in any situation. This theory does not favor the idea of leadership training and instead suggests concentration on selection. अब ग्रेट मैन नाम ही कह रही है कि बड़ा आदमी बनने की जिसमें सलाहियत या खसलत मौजूद है, वो ग्रेट मैन थ्योरी के अंदर आता है। ये थ्योरी कहती है कि लीडर्स जो हैं वो बाय बर्थ होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। ये थ्योरी ये भी कहती है कि हमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यानी कि हर कोई जो चाहता है कि वो लीडर बने तो वो वक्त के साथ एक्सपीरियंस के साथ लीडर नहीं बन सकता। अगर उसमें लीडर बनने का पैटर्न मौजूद है, पैटर्न से मुराद ये कि वो वक्त टाइम मैनेजमेंट उसकी अच्छी है, फैसला करने की सलाहियत अच्छी है, वो अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, करेज है, वक्त पे वो अच्छे डिसीजन लेता है, तो ये पैटर्न है उसके अंदर। इस पैटर्न को जो इन बाय बर्थ पैटर्न है, इसको पॉलिश किया जा सकता है, पर इस पैटर्न को डेवलप नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बंदे के अंदर ये मौजूद होगा तो तुम उसको पॉलिश कर सकते हो, ये नहीं है कि उसके अंदर नहीं है और वो उसे एक्वायर कर सके। सो ये थ्योरी फोकस करती है कि लीडर्स बाय बर्थ पहचाने जाते हैं। एक पूल ऑफ पीपल में से हमें लीडर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है जिसमें क्वालिटीज मौजूद हों, ट्रेड्स मौजूद हों। एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, याद रखना, लेकिन जो लीडर है वो बाय बर्थ नहीं हो सकता। सो ये ट्रेट अप्रोच के अंदर पहली थ्योरी आती है, द ग्रेट मैन थ्योरी। अब तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने जितना पढ़ाया उसे एक दफा रीड करो। जो क्वेश्चन तुम्हारे ज़हन में आ रहा है वो मुझसे पूछो। 2 मिनट के बाद मुझे कहना डन डन डन, और उसके बाद आगे करेंगे। स्लाइड शो नहीं हो रही नायाब। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर स्नैपशॉट्स भेजी हैं जहां से तुमने याद करना है, प्लीज उस पर फोकस करो। इसकी स्लाइड्स नहीं है, ये तुमने व्हाट्सएप ग्रुप से जो मैंने फोकस शेयर किया वहीं से याद करना है। नाउ यू हैव 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के लिए मैं खामोश हूँ, आवाज नहीं आएगी, तो लिखना मत कि आवाज नहीं आ रही है, मैं नहीं बोल रही तो नहीं आएगी। रीड करो अब।
ओके बेटे, 2 मिनट्स आर गॉन। सारा पढ़ लिया तुम लोगों ने? आर यू डन टिल हियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं नेक्स्ट थियरी पे जा रही हूँ, डेट इज द ट्रेट थियरी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, लीडरशिप ट्रेट्स are not completely inborn but can be acquired through learning and experience. Individuals possessing a certain combination of physical, personal, social and personality traits would be effective leaders. ट्रेड थ्योरी ये कहती है कि जरूरी नहीं है कि कोई भी लीडर बनने के लिए बाय बर्थ आपके अंदर वो क्वालिटीज होना जरूरी है, बल्कि अकॉर्डिंग टू ट्रेड थ्योरी ये चीजें एक्वायर की जा सकती हैं। बस इतना जहन में रखो कि ट्रेट अप्रोच एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रही है, वो है ट्रेट। एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल ट्रेट के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। इंसान की पहचान, खसलत, जिसमें फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, पर्सनल भी आते हैं, सोशल भी आते हैं, उसकी पर्सनैलिटी भी आती है। ये सब ट्रेट के अंदर आता है, ठीक है। उसकी खसलत ये मिलके इन सब चीजों से बनी है। और ट्रेट थ्योरी, ट्रेट अप्रोच ये कहती है कि इस वेरिएबल की बेस पे दो थ्योरीज हैं। एक ग्रेटमैन थ्योरी जो कहती है कि लीडर सिर्फ इनबॉर्न होते हैं, उनका पैटर्न पहचानना पड़ता है और वही लीड कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेट थ्योरी है, याद रखो सेगमेंट का नाम है ट्रेट अप्रोच, अंदर ट्रेट थ्योरी है। बच्चे इसमें भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर भी ट्रेट अप्रोच, वो अप्रोच है। अप्रोच के अंदर फिर दो थ्योरीज हैं, ग्रेटमैन थ्योरी और ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी ये कहती है कि ये जो पैटर्न, जरूरी नहीं है कि पैटर्न होना है, आइडेंटिफाई करोगे तो वो लीडर बनेगा, बल्कि ट्रेट थ्योरी ये कहती है कि वक्त के साथ साथ हम डिफरेंट चीजें एक्वायर कर सकते हैं और लीडर बन सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट। बाज लोगों को फियर होता है पानी से या हाइट से, बट सून व्हेन दे अकॉम्प्लिश इट दे बिकम बेस्ट स्विमर्स, ठीक है, बेस्ट हाई जंपर्स, बेस्ट एथलीट्स। कुछ लोगों को फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता है, हम डिफरेंट उसकी वो लेते हैं, अटेंड करते हैं, सोशल गैदरिंग्स अटेंड करते हैं, वो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग चला जाता है, एंड देन यू कैन कम आउट एंड स्पीक इन पब्लिक। सो ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स if you want to do, you can acquire with learning and experience. फिजिकल ट्रेट्स में हाइट, वेट, अपीयरेंस एंड फिजिकल एंड्योरेंस आ जाती है। एंड्योरेंस मीन बर्दाश्त करना, ठीक है। पर्सनल ट्रेट्स में वर्बल स्किल्स, इंटेलिजेंस, जजमेंट, कैपेसिटी फॉर वर्क एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल ट्रेट्स में एम्पैथी, दूसरों का एहसास करना, टैक्ट, मामलात को कैसे टैक्टफुली डील करना, पेशेंस, सब्र, ट्रस्ट, स्टेटस एंड एबिलिटी टू पार्टिसिपेट आ जाता है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स में एम्बिशन आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, इंटेग्रिटी आ जाता है, इनिशिएटिव आ जाता है और इमेजिनेशन। ये सारी हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं। The trait approach is still alive, but now the emphasis have shifted towards job-related skills such as creativity, organization, persuasiveness, diplomacy, tactfulness, knowledge of the task, and ability to speak well. ठीक है, वो ये कह रहा है कि सबसे पहले हमारे पास जो ट्रेट थ्योरी है वो आज भी कायम है। देखो कई जगहों पे तुम लोग जाते हो, शुरू में तुम्हें कुछ समझ नहीं लगता, पर आहिस्ता आहिस्ता जो तुम्हारी जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब तुम इसको एक्वायर कर लेते हो तो तुम्हें तुम्हारे सेगमेंट का लीडर बना दिया जाता है। सो इट मीन्स दैट दीज एट्रीब्यूट्स आर व्हाट, एक्वायरेबल, ठीक है। अब ये आखिरी वाले पैराग्राफ में वो ट्रेट अप्रोच कहती है कि ट्रेट अप्रोच अभी भी है, अलाइव है, बट नाउ एम्फेसिस हमारा शिफ्ट हो गया जॉब रिलेटेड स्किल्स से क्रिएटिविटी की तरफ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, परसुएसिवनेस की तरफ। इसका मतलब है पहले हमारे पास था कि जॉब रिलेटेड स्किल्स क्या हैं। अब आजकल की नीड सिर्फ जॉब रिलेटेड स्किल्स नहीं है, जॉब रिलेटेड स्किल्स को तुम लोग कितनी क्रिएटिवली परफॉर्म करते हो, दैट ऑल्सो इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द ट्रेट थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रेट अप्रोच के अंदर एक थर्ड थ्योरी आती है, द करिज्मेटिक थ्योरी। According to this theory, there is a personal quality of leadership in the individual called charisma. This charisma arouses a social loyalty, enthusiasm, and an emotional commitment among the followers. अब ये थर्ड ट्रेट थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि एक और ट्रेट है जो है करिश्मा, यानी किसी इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि तुम्हारा दिल करता है तुम उसे सुनो, उसको फॉलो करो, जो वो कह रहा है उसे ठीक मानो, और ऑब्वियसली यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी क्या है? ट्रेट है। सो ये सब की सब हमारे पास ट्रेट अप्रोच के अंदर आती हैं।
यहाँ पर मेरे जो ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ लीडरशिप की पहली थॉट है वो खत्म होती है ट्रेट अप्रोच। अब मैं सेकंड पे आती हूँ, विच इज बिहेवियरल और फंक्शनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब बिहेवियरल पर्सपेक्टिव इसकी मैंने मेंशन किया हुआ है कि पेज नंबर 62 है हमारे पास सुलिवान की बुक का, वहां से इसकी डेफिनेशन करनी है, वो मैं शेयर कर दूंगी। पहले तुम इस थ्योरी को पहचान लो कि ये क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट देयर आर टू वेरिएबल्स व्हिच इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। पहली तुमने ये कह रही थी कि लीडर की एक क्वालिटी है, वो उसकी ट्रेट है जो उसके फॉलोअर्स या उसकी ग्रुप की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, जिसका दूसरा नाम फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, वो कहता है कि एक वेरिएबल नहीं है, दो वेरिएबल है लीडर के हवाले से जो ग्रुप की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगे। पहला है क्वालिटीज ऑफ द लीडर, लीडर के अंदर क्या खसूसियात है। दूसरा है एक्सपेक्टेशंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द ग्रुप मेंबर, के ग्रुप मेंबर की कैपेबिलिटीज क्या है और उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है। So the behavioral theory, also known as functional theory, therefore explores the leader in relation to the group members. ठीक है, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। अब ये बिहेवियरल थ्योरी जो कि फंक्शनल थ्योरी है, ये एक्चुअली फाइंड आउट करती है कि एक लीडर का अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, क्या उसके ग्रुप मेंबर्स उससे सेटिस्फाइड है, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर खुश है। और ये ड्यूअल वे में चलता है, क्या वो अपने ग्रुप मेंबर से खुश है, उनकी परफॉर्मेंस से खुश है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है वैसे उसे मिल रहा है। सो ग्रुप्स हैव टू मेजर फंक्शंस, यहाँ पे ग्रुप के दो मेजर फंक्शन है। अचीवमेंट ऑफ अ गोल, जो कि तुम्हारे केस में हेल्थ केयर में पेशेंट केयर होगा, और गोल लीडर सेट करता है। सेकंड, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ग्रुप, एक ग्रुप के दरमियान कितनी ताकत है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एक्शंस टू मेंटेन हाई मोरल ऑफ ग्रुप मेंबर्स, याद रखना हमेशा वो ग्रुप सबसे अच्छा काम करेगा जिसका लीडर उसका मोरल हाई रखेगा। जिनका मोरल काम को लेके डाउन होगा, दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। अब मैं तुम्हें 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ये बिहेवियरल तक मैंने जितना पढ़ाया है इसे रीड करो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो मैं इसके बाद सिचुएशनल व्यू पे जा रहे हैं। यू हैव 3 minutes, आई विल बी क्वाइट, you won't be able to listen to me because I'm not speaking at all. You read now, it's your self study time.
मरियम, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक इमेज शेयर किया है, एक नहीं एक्चुअली 4 to 5, उसमें से बेटे रीड करो बिहेवियरल और फंक्शनल थियरी या अप्रोच। ओके बेटे, योर टाइम इज अप। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं आगे स्टार्ट करवाने लगी हूँ। ओके बेटे, आगे चल रही हूँ मैं सिचुएशनल व्यू के ऊपर। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट देयर आर 3 वेरिएबल्स दैट इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप। पहले तुमने मेरे साथ पढ़ा जिसमें ट्रेट अप्रोच थी, एक वेरिएबल था ट्रेट। फिर तुमने मेरे साथ पढ़ा बिहेवियरल और फंक्शनल अप्रोच जिसमें 2 वेरिएबल थे, एक क्वालिटीज ऑफ लीडर और दूसरा एक्सपेक्टेशन एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द ग्रुप मेंबर। अब मेरे पास थर्ड टाइप है सिचुएशनल व्यू जिसमें 3 वेरिएबल है, एक लीडर, दूसरा ग्रुप मेंबर और तीसरा सिचुएशन। अगर सिचुएशनल व्यू है तो तीसरा सिचुएशन। Some important situational theories, also known as contingency theories, are described below. अब इस situational view के अंदर different theories आती हैं, जिसमें से एक है हमारे पास contingency। different types की ये क्या है हमारे पास contingency theory, और हर एक के नाम से उसका नाम है। पहली है Fedler's contingency theory. Fedler postulated that effectiveness of leadership depends upon, याद रखना इसके अंदर अब जितनी थ्योरीज आएंगी वो सब की सब 3 वेरिएबल पे डिपेंड करेंगी, क्योंकि ये ओवरऑल जो थ्योरी की क्लास है ये 3 वेरिएबल पे डिपेंड करती है। नंबर 1 है फेडलर्स कंटिंजेंसी थ्योरी। फेडलर्स postulated that effectiveness of leadership depends upon, फेडलर कहता है कि किसी भी लीडरशिप स्टाइल की जो इफेक्टिवनेस होती है वो 3 वेरिएबल पे डिपेंड करती है। पहला टास्क स्ट्रक्चर, जो काम उससे दिया गया उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज भी है कि नहीं।
लीडर मेंबर रिलेशनशिप, लीडर और मेंबर का आपस में ताल्लुक कैसा है। थर्ड, पोजीशन पावर, ठीक है। इफ द लीडर इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द फॉलोअर्स, द टास्क इज वेरी स्ट्रक्चर्ड and a great deal of authority and power is formally attributed to the leader's position. The situation is very favorable. If the contrary to the above condition exists, then the situation will be very unfavorable for the leader. अब यहाँ पर वो जनरली क्या कह रहा है कि किसी भी टास्क की कंप्लीशन में तीन चीजें हैं। टास्क का स्ट्रक्चर कैसा है, मेंबर और लीडर का रिलेशनशिप कैसा है, और पोजीशन और पावर का इस्तेमाल कैसा है। अगर कोई जो फॉलोअर्स हैं उनको वो अपने लीडर, उनका लीडर जो है वो फॉलोअर्स को पसंद है, तो वो अपना टास्क बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और ऑब्वियसली फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर फॉलोअर्स को अपना लीडर पसंद नहीं होगा तो वो अपना टास्क अपनी फुल एफर्ट के साथ नहीं करेंगे, और जब फुल एफर्ट के साथ नहीं करेंगे तो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद इसी के अंदर जो नेक्स्ट टाइप है हम उसको स्टडी करने लगे हैं, जो कि हर्सीज एंड ब्लैंकेट सिचुएशनल थ्योरी। According to Hersey and Blanchard, a leader's influence depends upon the following three variables: situation, maturity of subordinates, and leadership style. Job maturity of subordinates में job maturity की बात है। Job maturity defined as the individual's technical knowledge and skill in performing a task. एक मैनेजर की पोस्ट पे मैंने एक बंदे को हायर किया जिसका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। दो लोग हैं, दोनों एमबीए की डिग्री लेकर आए हुए हैं, पर ऑब्वियसली टास्क मैच्योरिटी या जॉब मैच्योरिटी उस इंसान में होगी जो उस जॉब पिछले 8 से 10 साल से काम कर रहा है या जितने भी अरसे से काम कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर साथ साथ नॉलेज के एक्सपीरियंस भी आ चुका है। लेकिन जो बंदा नया आएगा ऑब्वियसली वो भी मेच्योरिटी लेवल पे नहीं होगा। जॉब के हवाले से एज की बात नहीं है यहाँ पे। An individual can be extremely mature in one situation and could be a leader. If the situation changes, the person will experience a decline in maturity and so has to become a follower. ये मैं सारा एक्सप्लेन करती हूँ। किसी का नेफ्रो वार्ड के अंदर एक्सपीरियंस है 15 साल का और वो उसकी स्किल्स है नेफ्रो में काम करने की, उसको सब कुछ पता है। डायल जो है वो ट्यूबिंग कैसे करनी है, डायलाइजर कौन सा अच्छा है, फेक्सटेन अच्छा है कि एट अच्छा है, किसके होल का क्या फर्क है, किससे डायलिसिस ज्यादा इफेक्टिव होगी, एडल्ट में क्या करना है, बच्चे में क्या करना है, एवरीथिंग। अगर मैं उसको उठा के एकदम उसका वार्ड चेंज करती हूँ और मैं उसको लगा देती हूँ कहाँ, आईसीयू में, तो आईसीयू की उसकी स्किल्स ही नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर वहां पर वो लीड कर रहा था तो यहाँ पर वो लर्नर बन जाएगा। इसका मतलब है सिचुएशन टू सिचुएशन। इसीलिए ये थ्योरी बार बार कहती है सिचुएशन। जनरल एग्जांपल ले लो, तुम लोगों में से किसी को मेहंदी बहुत अच्छी लगानी आती होगी, किसी की आवाज बहुत अच्छी होगी, वो गाना बहुत अच्छा गाता होगा, कोई परफॉर्म बहुत अच्छा करता होगा। तो जो मेहंदी लगाता है बहुत अच्छी, वो उसमें लीडर है, पर मैं उसको गाना गाने के लिए कहूंगी तो ऑब्वियसली उसमें उसको भी गाना गाना ही नहीं आता, ही माइट बी और शी माइट बी अ फॉलोअर। तो इसका मतलब है एक्सपर्टीज सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। एक जगह जहां पे तुम लीड करते हो, अगली सिचुएशन में यू हैव टू बिकम और यू एक्चुअली बिकम a follower or a learner because you don't carry the job maturity required for that situation. अब मैं फिर 3 मिनट दे रही हूँ, मैं जितना मर्जी कह लूं अभी फिर यहाँ लिखा आएगा मैडम नो वॉइस, सो आई कैनॉट हेल्प इट। मैं फिर भी चुप रहूंगी, इग्नोर करूंगी, देखूंगी कि समझूंगी कि मैं अंधी हो गई हूँ, मैंने वो मैसेज नहीं पढ़ा। सो राइट नाउ आई एम क्वाइट, यू हैव 3 मिनट्स। जितना मैंने पढ़ाया है इसको रीड करो, कोई क्वेश्चन है वो पूछो, फिर आगे चलते हैं।
ओके बेटे, योर टाइम इज अप। और क्वेश्चन आया है कि मैडम इसमें लीडरशिप स्टाइल को एक्सप्लेन नहीं किया। लीडरशिप स्टाइल मरियम पूछ रही है। ओके मरियम बेटे, बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, जरा इधर देखो। वेरी गुड कि तुमने पढ़ा और तुम्हें समझ नहीं आई। इसी तरह सीखोगे तो चीजें क्लियर होंगी। बेटे देखो, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल एन एक्सपीरियंस थिएटर नर्स अंडरस्टैंड्स हर रोल and has the technical skills necessary to take care of patient. The theater in charge will give a great deal of freedom to that nurse. थिएटर इंचार्ज यहाँ पर लीडर है, और लीडरशिप स्टाइल वो क्या फॉलो कर रहा है कि उसके पास जो बंदा आया है वो पहले ही इतना एक्सपीरियंस्ड है, तो उसने उसे फ्रीडम ऑफ वर्क दे दिया है। लेकिन इफ द सेम नर्स इज ट्रांसफर टू द कॉरोनरी केयर यूनिट, सीसीयू में चली गई है, शी विल हैव टू लर्न न्यू टेक्निकल स्किल्स। The individual will now require more guidance from the incharge. यहाँ पर इंचार्ज ऑटोक्रेटिक स्टाइल फॉलो करेगा और उसे बताएगा कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर वो अपने सबॉर्डिनेट को जो है वो ऑल इन ऑल नहीं कर सकता या फ्री नहीं छोड़ सकता, बिकॉज ही और शी डज नॉट हैव द नेसेसरी स्किल इन दैट एरिया एज ऑफ येट। समझ आई बेटे? ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब वार्ड में जो पुरानी तुम्हारी हेड नर्स होगी उसके अंडर कुछ न्यू नर्सेस काम कर रही होंगी, और फर्ज करो कुछ स्टूडेंट नर्सेस भी हैं, जो दूसरी नर्सेस काम कर रही होंगी, वो डिग्री लेकर आई होंगी, उन्हें उन पे यकीन होगा कि अच्छा जाओ जरा आईएम तो लगाना, सबकुटेनियस तो लगाना, शी नोज द टेक्निक हाउ टू डू इट। अगर कोई स्टूडेंट नर्स जाएगी तो वो ये नहीं कहेगी आईएम लगाना, सबकुटेनियस लगाना, वो कहेगी आओ लगाओ, मैं वॉच करती हूँ या मैं बताती हूँ कैसे लगाते हैं। सो सी हाउ लीडरशिप स्टाइल शिफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द मेच्योरिटी ऑफ जॉब ऑफ योर सबॉर्डिनेट। जब तुम्हारा सबॉर्डिनेट जॉब के लिहाज से मेच्योर है, लीडर तुम्हें फ्री डिसाइसिव स्टाइल देगा, और अगर नहीं है तो ही विल गाइड यू एट ईच एंड एवरी स्टेप, जब तक तुम वो जॉब मेच्योरिटी अचीव नहीं कर लेते। बेटे एम आई क्लियर? ओके मरियम, नो प्रॉब्लम बेटे, आई एम हेयर फॉर दिस रीजन कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूं और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं। बेटे मैं आगे नहीं जाऊंगी, आगे हाउस पैथ गोल थ्योरी और एक्सचेंज प्रोसेस है, और ये करके लीडरशिप की हमारी ट्रेडिशनल थ्योरीज खत्म हो जाएंगी और फिर मैं मॉडर्न थ्योरीज की तरफ आऊंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। 38 की क्लास में से अटेंडेंस इज सो पोर, 20 इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे। इंशाल्लाह ये कोरोना हमेशा रहेगा नहीं, तुम्हारा मेरे से टाकरा होना है। सो अपने आप को मेरे से फेस टू फेस डील करने के काबिल रखो और क्लासेस अटेंड करो। जो भी क्लास की सीआर जीआर हुएवर इट इज, एक पेज के ऊपर या तुमने जो टाइप की हुई अटेंडेंस वो मुझे अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करो, सो आई शैल कीप अ ट्रैक के कौन ऑनलाइन है और कौन नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप में अटेंडेंस आ जानी चाहिए। सी यू नाउ। तुम्हारी दूसरी क्लास आई गेस वेडनेसडे को है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सी यू ऑन वेडनेसडे देन, वेडनेसडे या थर्सडे, अभी मैं टाइम टेबल देख लूंगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह तुमसे मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक बेटे। जी बेटे सिर्फ 20 लोग हैं, 20 की अटेंडेंस ही मुझ तक आनी चाहिए। वैसे जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तो 25 लोग थे, 25 लोग थे, तो चलो अगर वो किसी वजह से नेट की कनेक्शन की वजह से नहीं आ सके तो उनकी अटेंडेंस लगा लो, लगाकर मुझे ग्रुप में सेंड कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में। अल्लाह हाफिज बेटे, मैंने लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर दिया है। मरियम, why you are saying sorry बेटे? Sorry for what? Sorry for asking a question?
हमेशा टीचर से वो चीज पूछो जो तुम्हें कंफ्यूज कर रही है। अगर टीचर से नहीं पूछोगे तो फिर सारी उम्र लाइफ में सो जाओगे कि उस वक्त हमें क्लियर कर लेनी चाहिए थी। अब मैं साइन ऑफ होने लगी हूँ, ठीक है? अटेंडेंस आ जानी चाहिए क्लास रिप्रेजेंटेटिव मुझे बेटे ग्रुप के अंदर। अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।